अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो सात खुश नसीब जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए के नीचे होंगे, वो सात खुश नसीब लोग कौन से हैं? सही बुखारी की हदीस है। हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और हदीस नंबर 660 है। लिहाजा ये याद रखें कि क़यामत का दिन हकीकी है और 50,000 साल का दिन है और लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे। किसी के टखनों तक होगा, किसी के घुटनों तक होगा, किसी की कमर तक होगा, कोई अपने पसीने में डूब रहा होगा। जितने ज़्यादा गुनाह होंगे उतना ज़्यादा पसीना होगा। लेकिन 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको पसीने की वजह से तकलीफ़ नहीं होगी। वो रब्बे ज़ुल जलाल के अर्श के साए के नीचे महफूज होंगे और बड़े ही आराम सुकून के साथ वो बैठे होंगे। वो 7 खुश नसीब इंसान कौन है? सबसे पहले इमाम आदिल और अदल करने वाला हुक्मरान, ऐसा हुक्मरान जो अवाम के दरमियान अदल करता है और इसी तरह राया के दरमियान अदल करता है, या इसी तरह कोई भी ओहदेदार जो उसके मुतहत लोग हैं उनके दरमियान अदल करता है। उस्ताद है वो शागिर्दों के दरमियान अदल करता है। बाप है वो औलाद के दरमियान अदल करता है। फरमाया इमाम आदिल, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। और दूसरा वशाब नशाफ़ी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जो अपनी नौजवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है। लिहाजा हर किसी को अपनी जवानी के काम बड़े पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। आज लोग नमाज उस वक़्त पढ़ते हैं जब नमाज के लिए खड़ा नहीं होया जाता, रकू नहीं किया जाता, तो कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं कि नमाज पढ़ना मना है। मकसद ये, अगर इंसान जवानी में इबादत करता है, जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। और तीसरा वरजुलानि तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, ऐसे दो नौजवान जो आपस में मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, ना दिखावे के लिए है, ना रियाकरी के लिए है, ना कोई दुनिया के मकासद के लिए है, ना कोई मकसद लेने के लिए है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। और चौथा वो खुश नसीब जिसका दिल मसाजिद के साथ लटक जाए और जिस वक़्त एक नमाज पढ़ के जाता है, जब तक वापस मस्जिद में ना आ जाए तो उसका दिल बेचैन रहता है, बेसुकून रहता है। मसाजिद के साथ मोहब्बत करने वाला, मसाजिद में आने वाला, फरमाया ये क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल के अर्श के साए के नीचे होगा। और पाँचवा, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो इंसान जिस इंसान को खूबसूरत और अच्छे ख़ानदान की औरत जना के लिए दावत देती है, बदकारी के लिए दावत देती है, आगे से नौजवान कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अपने रब से डरता हूँ, मैं कभी बदकारी नहीं करूँगा, मैं कभी जना नहीं करूँगा। ऐसा मर्द, ऐसा नौजवान जो बदकारी को ठकरा देने वाला, जना को ठकरा देने वाला, क़यामत के दिन वो रब्बे ज़ुल जलाल के अर्श के साए के नीचे महफूज होगा। और छठा वो आदमी जो तन्हाई में बैठकर अपने रब से दुआ करता है, डरता है, इतनी दुआ करता है, डरता है कि आंखों से आंसू बह जाते हैं। फरमाया इस तरह आंखों से आंसू बहाने वाला क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल के अर्श के साए के नीचे होगा। सातवां वो आदमी जिसके मुतल्लिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर दाएं हाथ के साथ सदका करता है तो बाएं हाथ को मालूम नहीं कि दाएं ने क्या खर्च किया है, खुफिया तौर पे सदका करता है। आज लोग सदका करते हैं दिखावे के लिए कि मैंने फ़लाँ सदका किया, मैंने फ़लाँ चीज़ मस्जिद को दे दी, मैंने गरीबों के लिए ये कर दिया, मैंने यतीमों के लिए ये कर दिया, ताकि लोग मुझे मालदार कहें, लोग मुझे गनी कहें। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा मर्द जो सदका करे दायां हाथ के साथ करता है लेकिन बाएं को मालूम नहीं है कि दाएं ने क्या खर्च किया। ये 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल के अर्श के साए के नीचे होंगे, जिस दिन किसी चीज़ का साया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारा भी इन 7 में से किसी एक में नाम लिख दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनको पसंद करने वालों में से बना दे। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा।